हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने हैं वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। सबसे पहले आज हम लोग इसका टेक्निकल देखेंगे, यानी कि चार्ट देखेंगे, चार्ट का स्टडी करेंगे और इसका क्या मोमेंटम आने वाला है या फिर कंसोलिडेशन फेज में जाने वाला है, क्या है नहीं है। इससे पहले एचडीएफसी के बारे में मैं ओवरव्यू दे दूँ। ये वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट यानी कि लीडिंग कंपनी है, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड एसेट। ये टॉप 3 कंपनीज ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर में आता है, बैंकिंग सेक्टर में। और इसका मार्केट शेयर 15% का है इंडिया में। मैं इसका इसके बाद अब टेक्निकल बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर से फाइनेंशियल्स बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इसका टेक्निकल में आपको बता दूं कि ये लास्ट मतलब कितना मंथ से लास्ट 200 डेज यानी कि 4 to 5 मंथ यानी कि 6 मंथ से एटलीस्ट बोल सकते हैं कि ये फॉल कर रहा है। और इसका जो लास्ट ये था रेसिस्टेंट था, इसको तोड़ करके ऊपर भी गया था। फिर से ये रीटेस्ट करने नीचे आया है, नीचे एक जोन में ये चल रहा है। जोन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये जो ग्रीन वाला मैं बनाया हूँ ये एक सपोर्टिंग जोन है। यहाँ पे एक बार टेस्ट किया है, 2 बार टेस्ट किया है और तीसरा बार ये टेस्ट करने आ रहा है। और इसका मैं एक मतलब लॉन्ग टर्म में चार्ट में देखेंगे मंथली बेसिस पे, तो ये हर बार आता है और मंथली का जो 50 MA है उस पर टच करके ये ऊपर चला जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं दिखा दूँ आपको। एक बार, 2 बार, ये कोविड का क्रैश है, 3rd टाइम, 3 बार, ये चौथी बार और यहाँ पे ये 5वीं बार आया है। और एक बुलिस इंगल्फिंग कैंडल जो बोलते हैं वो यहाँ पे बनाया है। मैं दिखा दूँ बुलिस इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मूविंग एवरेज हटाऊंगा, चार्ट क्लियरली दिखेगा आपको। ये वाला जो कैंडल है ये बुलिस इंगल्फिंग है, यानी कि ये पिछले कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर दिया है, वो भी मंथली पे बना है। यानी कि कैंडल है जून का, जून जून महीने का कैंडल जो है, लास्ट कैंडल मई का कैंडल पूरा इंगल्फ कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। जो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल का नॉलेज रखते हैं उनके लिए उनको पता होगा इस बात का। और लास्ट का हाई तोड़ करके मस्त इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। इस कैंडल के ऊपर जून का जो कैंडल, मई का कैंडल है, सॉरी मई का जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग भी गया है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये रीटेस्ट करना अपना जो सपोर्ट जोन है उसके अंदर आया है। इसके बाद ये अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकती है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। मैं आपको इसके बाद इसका फाइनेंशियल बताऊंगा। और ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये इसका एक रेसिस्टेंट मतलब डिसेंडिंग वे में एक रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन था, जो भी इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया था। और उससे बड़ी बात, इसका जो लास्ट ये वाला रेसिस्टेंट था उसको भी तोड़कर ऊपर गया था और नीचे बैक टेस्ट करने आया है। अगर अभी हम इसको देखेंगे तो इसका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा होने वाला है। अगर इस जोन में आता है और यहाँ से हम लोग देखते हैं बाई करने का, तो एटलीस्ट ये यहाँ तक जाने का चांसेस है अगले 2 से 3 महीने में, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैं देख रहे हैं उनके लिए तो ये सबसे अच्छा टाइम है। इसका रिस्क रिवार्ड 6 to 5, अगर हम 6 भी ले लें इसका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, तो कितना अच्छा मतलब अभी रिस्क रिवार्ड बन रहा है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, तो इसमें पैसे जाने का चांसेस है नहीं। बट फिर भी हमारा एक रूल है, उस रूल को हमेशा फॉलो कीजिएगा। जिस भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उसमें टोटल कैपिटल का मैक्स टू मैक्स 3 to 4% लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 3 to 4% लगाते हैं और आपका कैपिटल 1,000 का है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपका कैपिटल 1,000 का है, तो आपका उसमें सिर्फ जाएगा 200 से 300 रुपये उस कंपनी में। अगर वो चला भी गया किसी भी कारण, बस गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, कंपनी में फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% जाएगा। इसीलिए रूल हमेशा यूज किया। और जैसे कि ये मेरे को बहुत हाई जो बोलते हैं हाई कन्फर्मेशन वाला ये स्टॉक लग रहा है एचडीएफसी, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट जोन में आकर के रखा है, तो इसमें मैक्स टू मैक्स 5% डाल सकते हैं आप पैसा, ठीक है। और प्रॉफिट बुकिंग हमेशा कीजिएगा। जैसे मैं इसका फर्स्ट जो टारगेट में बता देता हूँ आपको,
फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 823 रुपीज़, 29 रुपीज़ का। और इसका सेकेंड टारगेट जो है वो इसका ये होगा 900 का, 900 के लगभग, 910 रुपीज़ के लगभग। ये दो मैं इसका बता दिया हूँ आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। सपोर्ट, सॉरी, टारगेट, टारगेट वन, टारगेट टू। टारगेट वन है 830 रुपीज़ का, टारगेट टू है 910 रुपीज़ का। और मैं इसको इतना हाई कॉन्फर्मेशन स्टॉक क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको इसका फाइनेंशियल्स में बता दूँ। इसका मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कंपनी। और मार्केट शेयर इसका 15% का है, यानी कि ये खुद इंडिया में जितना भी प्राइवेट सेक्टर में ट्रांजेक्शन है 15% उसमें शेयर लेकर के बैठा है। और उससे भी अच्छा मेरे को जो यहाँ पे लग रहा है इसका आरओसी और आरओई, मतलब बैंकिंग सेक्टर का आरओसी और आरओई कम ही होता है, ठीक है। सबसे अच्छा जो मेरे को यहाँ पे लग रहा है पी रेशियो, इसका मीडियन पी लास्ट 5 ईयर का जो मीडियन पी देखिएगा, सॉरी, हाँ, लास्ट 5 ईयर का इसका मीडियन पी मैं ये बता दूँ तो ये अभी लोएस्ट पे चल रहा है 16-14 पे, ठीक है। और इसका जो मीडियन पी है वो है कितना का, 19.8 का, ठीक है। और लास्ट 10 ईयर का भी मैं बता दूँ आपको, लास्ट 10 ईयर का इसका मीडियन पी है 22 का, बट ये अभी चल रहा है कितने पे, स्टॉक पी है 14.6 पे, यानी कि वन ऑफ द लोएस्ट पी। मतलब जितना पी हमारा कम होगा उतना वो कंपनी अच्छा होगा। और मीडियन पी से हमेशा कंपेयर किया जाता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर का पी रेशियो अलग अलग होता है। पी रेशियो को फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। और उसके बाद पीवी रेशियो में देख लूँ, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू, ये भी वन ऑफ द लोएस्ट चल रहा है। 10 ईयर में भी देखेंगे तो मीडियन पी से बहुत नीचे चल रहा है, इसका मीडियन पी भी 3.5 है। और अभी ये चल रहा है 2 के लगभग, 1.9 के लगभग। लास्ट 5 ईयर में भी देख लें तो इसका मीडियन पीवी वैल्यू है 3 का, और अभी ये चल रहा है 1.9 के लगभग। ये सबसे अच्छी बात है अभी का पीवी वैल्यू। इसका क्वार्टर रिजल्ट भी अगर हम लोग देखें, जो कि कंपेयर किया जाता है लास्ट क्वार्टर से, सेम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो इसका रेवेन्यू 87,000 करोड़ का था, अभी इसका 90,500 करोड़ का हो चुका है। इसका इंटरेस्ट नहीं, मैं ये आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका हो चुका था लास्ट ईयर जून 2025 का 20,000 करोड़ का, लेकिन अभी 27,000 करोड़ का। मतलब आप समझ रहे हैं इसका ग्रोथ अच्छा खासा है। और यहाँ पे हमको कम दिख रहा है नेट प्रॉफिट में 17,000 करोड़, बस 20,000 करोड़ का। वो इस रीजन से क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर टैक्स सिर्फ 18% का दिया गया था बस, बट इस ईयर 25% का दिया गया है टैक्स। और मैं आपको ईयरली प्रॉफिट दिखा दूँ तो ट्रेलिंग 12 मंथ में देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से ज़्यादा रेवेन्यू भी हुआ है और लास्ट ईयर से ज़्यादा नेट प्रॉफिट भी है। यानी कि लास्ट ईयर 79,000 करोड़ का प्रॉफिट था और इस ईयर 82,500 करोड़ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। और प्राइस टू मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो 1 लाख करोड़ का। और इस बार भी मतलब 5,000 करोड़ का इंक्रीजमेंट भी हुआ है। और इसका एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर व्यू स्टैंड अलोन में हम जाएंगे तो इसका जो नेट एनपीए है वो कम हुआ है। नेट एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा होता। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो लोग लोन लेकर के डिफॉल्ट कर देते हैं उनके लिए उनको बोला जाता है एनपीए। उसको भी कंपेयर करेंगे 0.47 से कम होकर के 0.41 हुआ है। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर 5 में 5 रेटिंग देना बोलें तो मैं इसे 5 में 5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि अभी ये हर तरीके से कंपनी सस्ता मिल रही है, पी बहुत लो पे चल रहा है, पीबी वैल्यू बहुत लो पे चल रहा है, क्वार्टर इसका अच्छा है, इसका क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट अच्छा है, इस साल का रेवेन्यू भी अच्छा है। हर चीज़ तरीके से मैं इसको बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छी अभी बाइंग जोन में आएगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको देख रहे हैं 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है अभी लेने का, ठीक है। और इसमें थोड़ा ये क्या बोलते हैं FIIs तो थोड़ा बिकवाली कर रहा है, उसके कारण इसमें कम हुआ है, बट DIIS यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 40% से 41%, 37% से 40%, उसके बाद 40% से 41%। पब्लिक में भी अगर देखेंगे पब्लिक थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि FIIs सेलिंग कही जा रही है, और कुछ रीज़न नहीं है। ये अभी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी टाइम है इस बार स्टॉक को, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, दोनों को बाई करने के लिए। और इसका जो
एसएल होगा 710 रुपये का, मैं एसएल भी मार्क कर दे रहा हूँ। और एक लास्ट वर्ड, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप मेरे वीडियो से आइए, सीखिए और खुद से एनालिसिस कीजिए, और जो भी स्टॉक या कंपनी लेना है अपने रिसर्च एनालिस्ट, आपके जो सीए हैं उनसे बात करके लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट किन शेयर पे आपको चाहिए वो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।